तो फ्रेंड्स इससे पहले वाला पार्ट अगर आप नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। एक्चुअली जो सिक्स क्लास है, जो भी सिक्स क्लास का केसी सिन्हा का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने बोला, आप जो भी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्स क्लास का मैथ है ना वो काफ़ी डीपली यहाँ पे पढ़ना है सिक्स क्लास का मैथ को। ठीक है, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि ये कितना डीपली है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको जो बेसिक चीज़ें है ना यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप कंपिटेटिव एग्जाम या फिर जो सीटेट है या फिर जो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप ये चीज़ आपको पता होगा तो आगे जो मैथ है ना वो आपको इजली समझ में आएगा। खास करके जो बी का स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हमें पता करना हो किसी संख्या में विभाजित है या मतलब कोई संख्या विभाज्य है या नहीं, ठीक है, किसी संख्या से, तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, भागा देते हैं और पता करते हैं। अगर शून्य आ जाए, दो चौवाट शून्य आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये दो से विभाज्य है। या फिर अगर कुछ शेषफल बचता तो बोलते हैं कि ये विभाज्य नहीं है, अभाज्य है। ठीक है, तो ये हमारा था सिंपल सा, जैसे कि हमने भागा भागा देकर हम लोग को पता करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ कसौटियों जो कसौटियाँ उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग इजीली देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या दो से विभाज्य है या नहीं, या फिर तीन से विभाज्य है या नहीं, सिर्फ देखकर बता सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहला नियम है दो से विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि इकाई के स्थान पे सम संख्या अगर आपको दिखे ना, यानी जो दो से कटने वाला होता है 0 हो और उसके बाद जो सम संख्या होता है वो हो, तो समझ जाना है कि वो दो से विभाज्य होगा। दो से विभाज्यता का नियम, चाहे जो भी हम लोग संख्या ले लें, यहाँ पर अगर लास्ट में 0 है तो ये दो से विभाज्य होगा। या फिर हम लोग और भी कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि यहाँ पर ये वाला संख्या ले लेते हैं और लास्ट में 8 है, तो यहाँ पर ये 8 दो से विभाज्य है, इसलिए टोटली संख्या दो से विभाज्य होगा। तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में दिखाई दे यानी कि इकाई अंक पे, तो वे संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 10 12 14 16 18। ठीक है, बड़ा संख्या में जैसे अगर हम ले लेंगे इस प्रकार से 56 ले लिए, ठीक है, 63 अगर हम लोग देखें तो ये दो से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे 3 है जो कि दो से नहीं करते, यानी ये सम नहीं है। ठीक है, तो ये दो से काफ़ी इजी है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा है तीन से विभाज्यता का नियम। तो तीन से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः अगर विभाजित होता है तो दी गई संख्या जो है वो भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ये संख्या है 67 87 और 63 है, तो यहाँ पर जो अंक है वहाँ पे 8 है, 7 है, 6 है और 3 है, ये अंक है। तो अगर अगर इनका योगफल की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए इनका योगफल कितना आया, 24 आया, और ये 24 जो है ना वो तीन से विभाज्य है। ठीक है, तीन से विभाज्य हो जाएगा, 3 या 24। इसका मतलब जब इसका योगफल विभाज्य हो जाता है ये, तो ये संख्या भी तीन से विभाज्य होगा। ठीक है, ये बोल रहा है चाहे कोई सा भी संख्या हो, आप जोड़ कर देख लें, अगर उसका योग जो है वो तीन से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या भी आपका तीन से विभाज्य हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे यही संख्या हम ले लेना, यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 6 16 और 16 और 5 कितना होगा, 16 4 20 से 21 होगा, तो 21 तीन से विभाज्य हो जाएगा ना, 3 से 21, तो ये टोटल संख्या भी तीन से विभाज्य होगा। ठीक है, सिंपल सा योगफल पे ध्यान देना है। तीन से विभाज्यता का नियम यही है, आप लोग इजीली बता सकते हैं कि वो तीन से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, किसी भी संख्या को देखकर। तीसरा है चार से विभाज्यता। दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि चार से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी चार से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या है कि अगर दहाई का अंक देखना है और इकाई का अंक देखना है, ठीक है, दहाई और इकाई के जो अंक से बना संख्या है वो अगर चार से विभाजित है, इसका मतलब टोटली संख्या चार से विभाजित है। ठीक है, और चार का गुणनखंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दो होता है दो, तो जो चार से विभाज्य होगा वह एक्चुअली दो से भी विभाज्य हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ये वाला संख्या, तो इसका इकाई पे दो है और दहाई पे तीन है, ये हो जाता है 32। तो 32 तो चार से विभाजित हो ही जाता है ना, चलिए 32। इसका मतलब ये टोटली संख्या आगे कुछ भी हो उधर वो संख्या विभाज्य होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख कर बता सकते हैं कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या ले ले, लेकिन अगर इकाई दहाई का अगर जो संख्या है वो चार से विभाजित है तो टोटली संख्या चार से विभाजित होगा। यह इसका नियम है, क्योंकि इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 32 है यहाँ पर, और चार से ये पूर्णतः विभाजित है। तो यदि दी हुई संख्या इकाई दहाई के अंक शून्य हो तो भी संख्या चार से विभाज्य होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि अगर दहाई और इकाई के अंक शून्य है, अगर दो शून्य है इस प्रकार से, तो भी वो चार से विभाज्य होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा चार से हो गया, या तो इकाई दहाई का शून्य होगा या तो इकाई दहाई का जो संख्या है वो चार से विभाजित होने वाला होगा। अब यहाँ पे देखिए
अगला है 5 से विभाजित का नियम। सिंपल है कि दी गई संख्या की इकाई का अंक यदि 0 हो या तो 5 हो, 0 भी होगा तो भी वो 5 से विभाजित होगा, या तो लास्ट में 5 होगा तो भी होगा 5 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब चाहे जितना भी बड़ा संख्या ले लें, जैसे ऐसे हमने संख्या ले लिया, लास्ट में 0 दे दिया, ठीक है, तो ये टोटली जो संख्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है। या फिर हम लोग और कोई भी संख्या ले लें, इस प्रकार से आप देख भागा देकर देख सकते हैं, लास्ट में 5 है तो ये टोटली 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा 5 से विभाजित का नियम। और अगला है 6 से विभाजित का नियम। तो यहाँ पर देखिए 6 से विभाजित का नियम क्या है, तो 6 का गुणनखंड देखिए 2 है और 3 है। तो अगर जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित अगर होता है तो वो संख्या भी 6 से विभाजित होगा। अब 2 से विभाजित का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है, यानी कि सम संख्या दिख जाए लास्ट में, या फिर एक 0 दिख जाए, तो वो 2 से विभाजित, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से विभाजित का नियम क्या था कि जिसके अंकों का योगफल, ठीक है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वो 6 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए ये संख्या है 35 है, 64 है, इसमें लास्ट में 4 है, 4 2 से मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगा। और योगफल देखें तो 6 4 10, 5 15 और 15 3 18, 18 आता है योगफल, ये भी 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो अगर 3 और 2 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगा। तो ये हमारा 6 से विभाजित का नियम रहा, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो आप देख कर बता सकते हैं कि 6 से विभाजित होगा कि नहीं। अगर सिर्फ 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, तो वो 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। या फिर 3 से होगा सिर्फ और 2 से नहीं होगा, तो वो 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख ले इस प्रकार से 6 5 11, 11 4 14, 14 और एक हम लोग ले लेते हैं 15 हो गया ना। यहाँ पे 65 41 है। अब ये 15 योगफल तो हो ही जाता है, लेकिन ये 3 से विभाजित है, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 65 41 को अगर हम लोग भागा भी देंगे ना, 65 41 को 6 से, तो 6 दहों को 60 ऐसा कटेगा, ठीक है। तो 6 दहों को 60 अगर हम लोग काटें तो बचा 5, यहाँ पे 54 आया, 6 नमा 54, ये 54 कट गया लेकिन बच गया एक शेषफल। तो ये टोटल मतलब पूरा पूरे नहीं ना कटा, तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 पार्ट में देख लेंगे, आगे हम लोग देख लेंगे 7 से 8 से 9 से 10 से 11, 10 से नहीं 11 से व्यवस्था का जो नियम है वो भी आगे भी काफ़ी ईजी है, तो इसलिए आप लोग समझ लेंगे। तो वीडियो को पिन करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने पर वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है, इसलिए वीडियो को पिन कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट जो भी व्यवस्था का नियम है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।